बातचीत करने का ओवैसी बातचीत हुई, लेकिन उसने 15 दिन का टाइम दिया था। हमने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन हमें टाइम दे देते हैं। लेकिन जब 15 दिन हुए तो हमारा जो हरियाणा का श्रम मंत्री, जो अपना काफिया का मालिक है अनिल विज, उसने क्या कर दिया, अगले दिन अखबार में बड़े अक्षरों में कि कर दिया मजदूरों ने 1500 करोड़ का घोटाला किया है। क्या आपने कोई घोटाला किया है? क्या आपको खातों को पैसे आए हैं? इसलिए साथियों, ये मजदूरों को जो सुविधा मिलती थी उनको बंद करना चाहते हैं। जो हमारा 7,000 करोड़ रुपया इस बोर्ड में जमा है उसको ये हड़पना चाहते हैं। और जो हमारे बेनिफिट मिला करते और जो सरकार का चैलेंज करता है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार किसने किया? क्या कोई मजदूर भ्रष्टाचार कर सकता है? भ्रष्टाचार किया आपके पटवारियों ने, आपके जेई ने, आपके सेक्रेटरी ने, आपके लेवल इंस्पेक्टर ने, आपके जो अधिकारी है, जिसने हमारा पंजीकरण किया, जिसने उसको मोहर मारकर यह साबित कर दिया कि यह मजदूर है, इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। जब 2014 में सरकार बनी, उस टाइम हमारे श्रम मंत्री नायब साहनी थे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा तो पंजीकरण इस काल में हुआ 16 से लेकर 18 तक। वही अनिल विज कहता है कि ये फर्जी मजदूर है। हम कहना चाहते हैं ये मजदूर फर्जी नहीं है, ये ओरिजिनल मजदूर है। फर्जी आपकी सरकार है, फर्जी आपके अधिकारी है, जो रिश्वत लेकर मन चाहे पोस्टिंग करने के लिए भी 1-1 लाख की डिमांड करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम आपको गंगवा साहब बताने आए हैं कि ये मजदूर इतनी सर्दी में सरसा से, फतेहाबाद से, हिसार से ऐसे चल के 600 रुपया की, 700 रुपया की दिहाड़ी छोड़ के आए हैं। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देते। जब चुनाव होगा, जब आप उनको दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मजदूरों की सूझ नहीं ली, हमारी क्या मांग है? हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम कोई हमारा नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। जो 1994 एक्ट में यह श्रम कानून, लेबर डिपार्टमेंट का कानून बनाया गया था, ये मालिक और मजदूरों का पैसा। साथियों, आपका जो 5 रुपए महीना जमा होता है और जो 10 लाख से ऊपर बिल्डिंग है, उसका 1% जमा कर ये हमारे 7,000 करोड़ रुपये जमा है। इन पीछे पर सरकार की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि सरकार के पास और कोई पैसा नहीं है। 14 से जब 24 से पहले चुनाव हुए, जिनमें मुख्यमंत्री आए थे, उसने घोषणा की कि मुझे भाजपा सरकार बना दो, मजदूरों के इतने बीपीएल बना दूंगा, मजदूरों के ढांट कर दूंगा, इनकी पीछा में खेलेंगे। लेकिन हमने वोट देकर वो सरकार बना दी। जब सरकार बनते ही सबसे पहले हमारे जो बीपीएल कार्ड है कटे हुए, सबके सारे कट गए हुए, कुछ नहीं करते, बीपीएल काट दिए। और जो एक और घोषणा दी थी, लालच दिया था महिलाओं को, ये महिलाओं को 2100 रुपये आज भी न देंगे। बड़े खुश होगी हमारी महिला, वो हमारे 2100 रुपये भी न आएंगे। मिलते हुए खूब है, मिलने के बाद केक कंडीशन लगा दी, या जिसकी इनकम 1 लाख होगी उसको मिलेंगे, उसका मिलेंगे 1 लाख। अरे कोई ऐसा है जिसकी इनकम 1 लाख में क्या होगा? अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, स्कूल में नहीं भेज सकता, और ऊपर से कंडीशन लगा दी विकल्प तो देना चाहा, महिला लेना चाहती, इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। डॉक्यूमेंट पूरे कैसे होंगे? सासू का आधार कार्ड लिया, ससुरा का आधार कार्ड लिया, माँ बाप का आधार कार्ड लिया। जब उनके माँ बाप को राजस्थान की है, कोई यूपी की है, वो नहीं ला सकते। और जो हमारी खास कर है, जो सासू ससुरा में लगोरी है, उनकी बोल देंगे, वो रहेंगे नहीं। इसलिए सरकार पूरा धोखा करिए हमारे साथ। ये धोखा कभी चलने वाले देंगे। आपकी ताकत के बल पर, आपके सहयोग से, ये जो सारी सरकार कह रही मजदूरों को मैं देता हूँ, ये मजदूरों को देता। जो गवर्नमेंट ने बताया बीपीएल फ्री में नहीं देता। पहले क्या था, 35 किलो अनाज मिला करता एक परिवार को, और 70 रुपया में दिया करते। अब कितना मिलता है? 5 किलो एक सदस्य को। घर में कितने सदस्य है? 4 होंगे, 5 होंगे, बस इस्तेमाल तो बन पाओ आजकल। तो 20 किलो अनाज मिला नहीं,
अनाज है 15 किलो का आटा और 30 का हिसाब चला लो कितना। ये महाराज जो तुम्हारा सिर्फ हमारी है, हमारा अनाज हमारा उल्टा करके फरी में दे दिया। फरी में कौन देता? अरे कड़ा मात्रा को मिला वाली मिला मात्रा का क्या करती है सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा, अब बाजरा नहीं देंगे। 2 साल 6 महीने पहला तेल भी बंद गया था, सरसों को नहीं खरीदी, सरसों का तेल भी खोल दिया था। और कुछ दिनों में कह दी कि हम कड़क भी नहीं खरीदेंगे, हमारे पास खराब अनाज हो रहा है तो आपको अनाज भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यह सरकार गरीबों के लिए है, ये हमारी अडानी की सरकार है जो बड़े बड़े पूंजीवाद सबके नीचे करने जा रही है। सब रेल बेच दी, स्कूल बेच दिए, जो आंगनबाड़ी महिला वर्कर आशा महिला है उनका पूछकर तनख्वाह करके भी ले गया है, वो भी पत्र लिया, धरना देने के लिए आई थी। इसलिए सरकार अगर समय रहती है तो इन बातों से जुड़ती है। हमारी मांग है कि सबसे पहले जो 8 महीनों से हमारे मजदूरों का पोर्टल बंद किया हुआ है वो खोला जाए, और जो 8 महीनों से डेबिटी है जो 500% और उनका डाला जाए। और जो एक बार सरकार ने कर दिया 21 नवंबर 2025 को जो हमारे 44 श्रम कानून थे, बाबा साहब ने बड़ा था अधिकार दिया था। आज जो हम बोल रहे हैं ये बाबा साहब का अधिकार दिया हुआ है, संविधान में लिखा हुआ था कि आप अपनी मांगों के लिए वो कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। 12 फरवरी को भारत बंद। और जो श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया उसमें क्या कर दिया, जहाँ फैक्ट्रिया में 30 मजदूर होंगे वहां तक मालिक अपनी मर्जी से करेगा, किसी को लगाओ किसी को हटाओ। आज 15 जनवरी को हमारी पूरे चीज में रैली थी, उसमें कर्मचारी किसान सभी ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन जमा होते और वहां भी आह्वान किया है, किसानों ने भी कहा है कि हम मजदूरों के साथ हैं। अगर मजदूरों के साथ सरकार नहीं मानती तो हम किसानों समेत यहाँ धरना लगाकर इसके नाश्ता में पूरा लग जाए। हम दिखने वाले नहीं है, हमारा तो 4 दिन लग जाए, हमारा 4 दिन लग जाए, लेकिन हम यहाँ समाधान करके जाएंगे। अगर समाधान नहीं करते तो साथियों अब तैयार हो गया है, यानी हमारी गाड़ियां में सिलेंडर भी है, चूल्हे भी है, गुदले भी है, यहाँ कढ़ाई में आटा भी है, सारी चीज लेके आए हैं। और जो साथियों 12 फरवरी को आने वाली 12 फरवरी को हमारी पूरी देश में पूरे ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश में हड़ताल है। उस हड़ताल में भी हमने शामिल होना है, क्योंकि ये देश जब तक हमारा हड़ताल की थी सरकार कुछ पीछे झुकी। जब ये अभियान चुनाव हुआ तो इसमें हमारे श्रम कानून ला दिए, ये बोर्ड पोर्टल बंद कर दिया, नरेगा काम भी कर दिया। आपने सुना होगा नरेगा में काम करते होंगे जो जीबी राम जी, ये जो कल राम जी के नाम पर काम जाने, अरे बड़ी अच्छी बात है, राम जी का तो सारा देश नाम लेवा, उससे कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन जो आपने कानून बनाया ये मजदूरों का नरेगा मजदूरों का अधिकार छीनने के लिए बनाया गया है। पहले गारंटी थी कानून में, 100 दिन की गारंटी थी, वहां मंत्री का बयान सुना था 125 दिन जाएंगे, 125 दिन करने दोगे या बजट तो 86,000, अगर 100 दिन काम नहीं तो 3 लाख करोड़ का बजट चाहिए। और 86,000 को भाई किसी ने 10 दिन का काम मिलेगा, किसी ने 5 दिन का काम मिलेगा। यही सरकार चाहती है। हम चाहते हैं आपकी एकता हो, आपका संगठित हो, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भी आगे काम देगा उस पर आप खड़े उतरे। आपने मेरी बात सुनी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 2 नारे जरूर गा दियो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।